गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी तक आपने इस चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं, जो कि पिछले 20 to 25 डेज से अपलोड नहीं हो पा रहे थे आगे, वो सिर्फ रीज़न यही था कि ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि चैप्टर नंबर 5 अपलोड हो। ठीक है, इवन मैंने तो बच्चों को कहा भी था कि 5th के बाद 6th अपलोड होगा, देन 3rd, बट स्टिल आप इससे प्रीवियस वीडियो पे जाके नीचे कमेंट्स देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स थे कि हमें नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दो, तो मैंने सोचा 5th के बाद एक बार यही वाला हम लेक्चर डालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म। प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था ऑटोमॉर्फिज्म, और उससे पहले हम अपने बेसिक सारे कर चुके हैं। होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब क्या थे। ठीक है, प्लस इनसे रिलेटेड थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इससे पहले ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर 5th, चैप्टर 4th प्लस चैप्टर 1 अपलोडेड है, प्लस रियल एनालिसिस का चैप्टर 4th एंड 5th अपलोडेड है। आप उनको भी डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर उनके लिंक्स देख सकते हो। प्लस काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि रियल एनालिसिस की स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए वो ऑलरेडी पोस्टेड है, आप जाकर चैप्टर 4 जहाँ पर है उस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, या फिर वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की हुई है मैंने कि सिलेक्शन के लिए आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। ये उस पैटर्न पे बेस्ड है जब आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब अगर आपके जनवरी में एग्ज़ाम होते हैं तो शायद आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। वो अभी जब तक नोटिफिकेशंस नहीं आ जाती, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या था। देखो, ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो मैपिंग थी सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर थी। डैट इज जो आपके पास एफ डिफाइंड था वो जी से जी पर था। दोनों ही ग्रुप सेम है, तो इसका मतलब इनके बाइनरी ऑपरेशंस भी क्या होंगे, सेम। ठीक है, एक ऐसी 1 1 ऑन टू मैप फ्रॉम जी टू जी, एक ऐसी 1 1 ऑन टू मैप फ्रॉम जी टू जी, हम उसको ऑटोमॉर्फिज्म कब कहते थे, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई, एक्स किसका एलिमेंट है, डोमेन का, वाई भी डोमेन का। डोमेन क्या है हमारे पास, जी। ठीक है, ये G1 नहीं है, पूरा जी ही है। ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सिंबल होगा और ये जो सिंबल होगा, दोनों ही ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम डोमेन का सिंबल लेंगे और इसके अंदर हम कोडोमेन का ऑपरेशन लेंगे। और क्योंकि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम। ठीक है, ये बात आपको क्लियर। इसके बाद हमें किसी भी मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए उसको 3 चीज़ें शो करनी पड़ती थी। पहली होमोमॉर्फिज्म, सेकंड 1 1, और थर्ड हमारे पास है ऑन टू। ठीक है, किसी भी मैपिंग को अगर हम 1 1, सॉरी यहाँ पर पहले 1 1 दिखाओगे एंड देन ऑन टू, तो उसके बाद हम उसको ऑटोमॉर्फिज्म कह सकते थे। ये सारी डिस्कशन मैंने की ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वो लेक्चर अपलोड किया था, ताकि आपको सब कुछ रिमाइंड हो जाए। अब फिलहाल हम जिस बात की डिस्कशन कर रहे हैं वो है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन, और उसके बाद आपको आधे से ज़्यादा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। बाकी का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है। सबसे पहले तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इसके अंदर भी जो हम मैपिंग लेंगे उसके अंदर डोमेन और कोडोमेन सेम होगी, क्योंकि आपको नाम से ही पता लग रहा है इसका ऑटोमॉर्फिज्म से थोड़ा बहुत लिंक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। अब देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी। जी आपने लिया है ग्रुप और ए क्या लिया आपने, उस ग्रुप का एक एलिमेंट। देन द मैपिंग टी ए जो कि डिफाइंड होगी फ्रॉम जी टू जी, और किस तरीके से डिफाइन होगी, टी ए एक्स, एक्स एलिमेंट आप लोगे। ठीक है, और उसको उसके साथ प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई किसकी करोगे, जो एलिमेंट लिया है प्री मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स के साथ, और पोस्ट मल्टीप्लाई उसके खुद एलिमेंट के साथ। अब यह मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आपके पास ऑपरेशन
जी डॉट है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके पास प्लस का ऑपरेशन है तो प्लस हो जाएंगे सारे, ठीक है। और इसी को ही हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ग्रुप है वो क्या है, इंटीजर्स का ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब आपके पास इंटीजर्स लेने हैं आपको, और ये जो ऑपरेशन है ये आप लोगे प्लस का, ठीक है। अब देखो टी ए एक्स, हमारे पास किस तरीके से लोगे, ए का इनवर्स, ठीक है। ए का इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में, इनवर्स का मतलब क्या है, उसका नेगेटिव। जैसे हमारे पास इंटीजर्स में 2 का इनवर्स क्या होता है, -2, अगर ऑपरेशन प्लस है तो, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3। इसी तरीके से जो एलिमेंट आप यहाँ बेस में लेंगे ना ए, उसका इनवर्स, देन जिस एलिमेंट को के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज प्लस एक्स, उसके बाद ये एलिमेंट एज इट इज, यानी कि एक्स के साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमने उस एलिमेंट को कंसीडर करना है। किस तरीके से, इस साइड पे आएगा उसका इन्वर्स और इस साइड पे आएगा वो एलिमेंट खुद, ठीक है। इस तरीके से आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है, और इसको आप लिखोगे किस तरीके से, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, ठीक है, ऑफ जी, ठीक है। अब देखो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, किसी भी ग्रुप के अगर हम 2 अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। लेट एज्यूम मैंने एक ए लिया और एक बी लिया, तो ज़रूरी नहीं है इनका इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी अलग आए, वो सेम आ सकता है। देखते हैं एक एग्जांपल से कि किस तरीके से, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने ग्रुप ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास मान देखो टी ऑफ 1x निकालते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो आप जो देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल ही चल रहा है, इसको इसके अंदर कंसीडर मत करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो एलिमेंट लिया है हमने x, अब ऑपरेशन अगर नहीं गिवन तो आप कौन सा लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का 1। सबसे पहले 1 का इन्वर्स, 1 का इन्वर्स सेल्फ इन्वर्स होगा विद मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, तो यहाँ पर 1 का इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद x देन 1। ऐसे ही आपके पास t का जब आप -1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास इस केस के अंदर 1 थी और इस केस के अंदर ए की वैल्यू है -1, ठीक है। -1 के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो -1 का इन्वर्स दैट इज -1 देन x और देन -1, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, देखो -1 की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, वो भी क्या होती है -1, और 1 की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x, इसको भी सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास x, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी कि t ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ -1 है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर किन्हीं 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर जब आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म उनका निकाल लोगे तो उनका सेम आ सकता है, बेशक वो एलिमेंट डिफरेंट हो तब भी, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास थ्योरम होती है कि एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दैट ग्रुप, यानी कि हर इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म भी होगा, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करेंगे किस तरीके से, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। अब आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है, और ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको पता है 3 चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है, होमोमॉर्फिज्म, 1 और ऑन 2, यही तीनों चीज़ें हम दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो TA मैपिंग है वो G2G है, और हमने डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लिए x एंड y, लेट x एंड y बी 2 एलिमेंट्स ऑफ G, ठीक है।
अब देखो इसके बाद होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 1 2 तीन चीज़ें दिखानी थी। सबसे पहले मैं 1 1 दिखा रही हूँ, ठीक है। और 1 1 के लिए मुझे वही चीज़ करनी है जो हम पहले एग्जांपल्स में करते आए हैं। इमेज इक्वल लेकर चलेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे। हमने अभी फ़िलहाल x और y कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं डोमेन के, और मैंने क्या दिखा दिया, TAX इज इक्वल टू TAY मैं लेकर चली, और मुझे दिखाना क्या है, अगर मुझे 1 1 प्रूव करना है कि x इक्वल टू वाई, ठीक है। चलिए एक बार हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A इनवर्स एक्स ए। इसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यही आएगा, अभी हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखा है, ठीक है। अब जैसे ही हम प्री मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स, तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ऐसे ही RHS पे ए से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये बन जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए आ गया। अब आपको पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना है। जैसे ही पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे ये अगेन आइडेंटिटी बन जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई। इमेजेस इक्वल लेकर चले और आपने दिखा दिए कि एलिमेंट्स हमारे पास है इक्वल, ठीक है। सेकंड है हमारे पास ऑन टू। ऑन टू दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑन टू दिखाने के लिए आपको पता है, मान लो आपके पास मैपिंग इस तरीके से, तो कोडोमेन के हर एलिमेंट की हम क्या दिखा देंगे कि प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास एलिमेंट्स हमने किस तरीके से लिए हैं, जी में से एक्स और वाई, और ये डोमेन के एलिमेंट लिए। अगर कोडोमेन से भी एलिमेंट ले तो उसके भी तो एक्स और वाई होंगे ना, क्योंकि ये भी तो जी है। ये एलिमेंट्स तो हमने जी के लिया ना, तो अभी अगर मैं कोई भी एक्स जो कि जी से मैंने लिया है, ठीक है, ये एक्स आपने जी से लिया है, ठीक है। आपको पता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो ऑलरेडी ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके आया होगा। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इसके अंदर एसोसिएटिविटी और क्लोजर होल्ड करेगी, प्लस इसके अंदर आइडेंटिटी भी होगी और हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, ठीक है। और क्योंकि x हमारे पास जी का एलिमेंट है तो ये क्लोजर होल्ड कर रहा है, तो A इनवर्स एक्स ए भी कहाँ से होगा, जी के अंदर ही, इसी के अंदर तो बिलोंग करेगा नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही जब हमने डेफिनेशन देखी थी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की, तो वो डेफिनेशन देखना आज ही की वीडियो की स्टार्टिंग में। ये ए जो हमने एलिमेंट लिया था ये उसी जी में से ही लिया था, ठीक है। तो ए तो ऑलरेडी जी का है, एक्स हमने अब कंसीडर किया तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये जी में आ गए, ठीक है। अब इस पे लगा दो आप टी ऑफ ए, ठीक है, ए इनवर्स एक्स। अब देखो ये एलिमेंट है ए, सबसे पहले इसी का इनवर्स, ठीक है, यहीं कर देती हूँ मैं। देखो इसी का इनवर्स ए इनवर्स, बीच में हमारे पास जो x की वैल्यू, पहले यहाँ पर क्या होता था टी ए एक्स, तो हम क्या करते थे ए इनवर्स एक्स ए। अब हमारे पास पूरा x का काम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर जैसे ही देखो ए एक्स इनवर्स, ठीक है। देखो एक छोटी सी गलती हमने क्या की यहाँ पर, यही देखो हमें पता लग गया कि हम गलत कर रहे हैं कुछ। यहाँ पर आप ए लेंगे और यहाँ ए इनवर्स, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ए एलिमेंट यहीं का है तो क्लोजर ही तो लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो अब सॉल्व हो गई, कर उससे भी सकते थे हम, ठीक है, सॉल्व करके आपके पास वही आता। बट यहाँ पर अगर आप पहले ही ए ले दोगे और यहाँ ए इनवर्स, तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। कैसे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए इनवर्स, तो इसको अलग, बीच में एक्स, और इसको अलग अगर आप कर दो तो ये और ये तो बन जाएंगे आइडेंटिटी, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो हर कोडोमेन के लिए आपको एक एलिमेंट मिल गया एक्स। एक्स किसका है, जी का, यानी कि हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए आपके पास एक प्री इमेज मिल गई जो कि जी के अंदर है, दैट इज एक्स। इसका मतलब हमारे पास ये ऑन टू भी है, ठीक है। हमारे पास गिवन सिर्फ इतनी सी बात थी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, और एक एक प्रॉपर्टी करके पहले 1 1 दिखाया ऑन टू, और अब हम दिखा देंगे होमोमॉर्फिज्म, सो डैट हम ये कह सकें कि हमारे पास एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। अब हमें जब दिखाना है ऑटोमॉर्फिज्म,
तो इसके लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हैं। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है वो है होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई दो एलिमेंट लेने हैं x और y जो कि बिलोंग कर रहे हैं G के अंदर। अगर x और y G के अंदर हैं, ठीक है, तो इन पे जब हम क्लोजर लगाएंगे तो एक्स वाई भी कहाँ से आएंगे, जी में, एक्स वाई भी कहाँ से आएंगे, जी में। आपके पास डोमेन कोडोमेन दोनों का ही जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्टार 1 है तो यहाँ स्टार 2 कर दो। देखो, होमोमॉर्फिज्म के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है आपके पास ऑपरेशन हो सकते थे, बट यहाँ पर तो जी और जी दोनों में ही क्या ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का। तो x और y दो एलिमेंट लिए डोमेन में से, उन दोनों के बीच में लगाया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस a का इन्वर्स, बीच में ये जो एलिमेंट है आपके पास, देन a, ठीक है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, a इन्वर्स x, उसके बाद a इन्वर्स, इसको हमने इस तरीके से क्यों लिखा ये अभी आपको बात क्लियर होगी। देखो, a इन्वर्स x ये चीज़ लिखी और ये मैंने पीछे एज इट इज। अब a इंटू ए इन्वर्स बनना तो इसने आइडेंटिटी है, तो अगर मैं इसको लिखूं या ना लिखूं फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें यह रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीच में a इंटू ए इन्वर्स लिख दिया, जिसके लिखने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ा क्योंकि वो आइडेंटिटी था। एक एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पे उस एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं आता, बट हमारा यहाँ पर काम बच जाएगा। कैसे, अब इस वाले ए को तो ले आओ इसके साथ और इस वाले ए इन्वर्स को ले आओ इसके साथ, ए इन्वर्स एक्स ए इन्वर्स वाई ए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता लग रही है क्लियरली, टी ए एक्स की होगी और ये हमारे पास टी ए वाई की होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया है कि होमोमॉर्फिज्म है। कैसे, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा था, स्टार इज इक्वल टू एफ एक्स टी ए एक्स, ठीक है। स्टार स्टार यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और टी ए वाई ये वाला एफ वाई आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। होमोमॉर्फिज्म के आप इससे पहले बहुत एग्जांपल्स कर चुके होंगे, तो होमोमॉर्फिज्म तो आपको ऑलरेडी निकालना आता होगा, ठीक है। फिर भी काफ़ी दिन हो चुके थे उसको किए हुए, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार हर बात क्लियर कर दी, ठीक है। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक इतना ही था, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है और इस वीडियो के बाद आपको इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको जितने भी एग्जांपल्स में प्रॉब्लम आए वो कमेंट्स में बताना, सो डैट उनको सॉल्व मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा सकूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियोस आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वैसे भी अब तो एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं तो सबको ही लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। प्लस अगर आप रियल के लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं तो कम्युनिटी सेक्शन के अंदर एक पोस्ट डाल रखे, उसके नीचे कमेंट्स के अंदर प्लीज़ अपना कॉलेज का नेम डाल दो, सो डैट मुझे पता लग जाए कौन कौन से कॉलेजेस से हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ उस पोस्ट के नीचे कमेंट ज़रूर करना। हैव अ नाइस डे।